क्या आप बनाना चाहते हैं लॉ के फील्ड में अपना करियर? क्या आप बनना चाहते हैं वकील और पाना चाहते हैं सोसाइटी में इज्जत के साथ साथ ढेर सारे पैसे? तो लॉ करियर हो सकता है आपके लिए बेहतर विकल्प। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष यादव और स्मार्ट जी के ट्रिक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वकील कैसे बन सकते हैं। कोई आदमी, कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट वकील कैसे बन सकता है। तो बात करिए वकील की, तो कोई भी व्यक्ति जिसने 12th पास कर लिया हो वह वकालत की पढ़ाई शुरू कर सकता है, वकालत की पढ़ाई कर सकता है। वकालत की बात करें तो आप LLB की कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप वकील बन सकते हैं। वकालत के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपकी सोच दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए। आप किसी भी विषय पर डिस्कस करना जानते हो, आप में निर्णय लेने की क्षमता हो, भाषा पर आपकी जबरदस्त पकड़ हो, आपको पढ़ने की आदत हो, आपके अंदर टीम भावना होनी चाहिए, आपका जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस फील्ड में कामयाब बन सकते हैं, एक सफल वकील बन सकते हैं। वकील क्या करते हैं? बात करें वकील के कार्य की, तो इसमें कई क्षेत्र होते हैं। वकील के जो कार्य होते हैं वो कई क्षेत्रों में बटे होते हैं। आप किसी एक क्षेत्र को चुनकर उसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जैसे पहला है सिविल लॉ, ठीक है। आप सिविल लॉ यानी कि नागरिक लॉ को चुन सकते हैं। आप इनकम टैक्स लॉ को चुन सकते हैं, फैमिली लॉ, कॉमन लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पेटेंट लॉ या इंटरनेशनल लॉ। आप किसी एक को चुनकर आप उसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। कार्य है, वकील के बहुत सारे कार्य होते हैं। वकील अपने क्लाइंट को कानून संबंधी सलाह देते हैं और वकील कानूनी पेपर तैयार करते हैं और साथ साथ कोर्ट में बहस भी करते हैं और लॉ संबंधी मामलों में अपने क्लाइंट को बताते हैं। एक वकील के रूप में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करके लॉ के नियमों का यूज करेंगे। लॉ के कौन कौन से कोर्स होते हैं? बात करें लॉ के कोर्सेज की, तो 12th करने के बाद आप 5 साल का VA LLB कोर्स कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। चाहे आपने स्ट्रीम, आपका जो कुछ भी हो स्ट्रीम हो, यानी आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप LLB कोर्स को इजीली कर सकते हैं। देश की कई यूनिवर्सिटी लॉ की पढ़ाई कराते हैं। आपके ज़िले में भी 1-2 कॉलेजेस जरूर होंगे लॉ के। अगर नहीं है तो आप बगल के कॉलेज में, पड़ोस के कॉलेज से आप LLB की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, वकालत की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं देश के टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराऊं, तो उसके लिए आपको एक टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। हालांकि ये टफ जरूर होता है, लेकिन अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें पास हो जाते हैं, तो आप एक सफल वकील बनते हैं, एक टॉप वकील बन जाते हैं। बात करें हम यहाँ पे इसके एग्ज़ाम की, तो जो एग्ज़ाम होता है, जो टफ एग्ज़ाम होता है, वो होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है जिसके लिए आपकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। आपने 12th 45% मार्क्स से उत्तीर्ण किया होना चाहिए। आपका जो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए मतलब आपको 2 साल की छूट होती है। आप यानी कि आपकी उम्र अगर 22 साल है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो 12th है, आप 12th पास होनी चाहिए। अगर जो ये एग्ज़ाम होता है वो होता है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कोई भी स्ट्रीम से आप इसे दे सकते हैं। एग्जाम के इसमें जो टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है। पेपर, इसमें जो पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 200 के होते हैं, ठीक है। 200 इसमें क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक मार्क्स 1 नंबर का होता है, यानी कि 200 का इसका पूरा पूर्णांक होता है। गलत आंसर करने पर आपके 1/4 जो अंक होते हैं उसे काट लिए जाते हैं। यानी कि अगर आपने एक सही किया है तो आपके लिए उसमें आपको 1 अंक मिलेंगे और आपने गलत किया है तो 0.25 अंक आपके काट लिए जाते हैं। बात करें क्लैट के सिलेबस की, तो इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं इसमें क्लैट में। बात करें क्लैट में कि क्लैट की जो सीट होती है वो 2342 सीट होती है, यानी कि ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो करियर है एक बेहतर पोस्ट पे पहुंच जाता है, बेहतर लेवल पे आपका एक करियर चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील बनने की, तो लॉ की डिग्री के बाद आप वकालत करने के लिए स्टेट बार काउंसिल से एक आपको लाइसेंस बनवाना होता है। बिना लाइसेंस के आप किसी भी क्लाइंट का मुकदमा नहीं लड़ सकते।
लाइसेंस लेकर आप सीधे लोअर कोर्ट में वकालत शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाई कोर्ट में वकालत शुरू करूं, तो आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपने लोअर कोर्ट में 5 साल का क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का। हाई कोर्ट के वकील के अंडर में पहले आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसके बाद आप हाई कोर्ट में सीधे वकालत शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वकालत में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करूं, तो आप पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम हो जो होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है एग्जाम देने से पहले आपने 5 साल तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव आपका चाहिए। ठीक है, आपने हाई कोर्ट में लगभग कम से कम 5 साल तक क्या किया हो, वकालत किया हो, या आपने सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील के अंडर में इतने वक्त यानी कि 5 साल तक इंटर्नशिप किया हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत के जो एग्जाम होते हैं, वकालत करने का जो एग्जाम होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट एग्जाम लेता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।